बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी माशाल्लाह एक नई खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। खूबसूरत इसलिए है क्योंकि अभी सुबह सुबह के टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। आज हम लोग 3-4 दिन के बाद वो पहले वाला देसी नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि जब से ईद आई है ना तो फिर थोड़ी सी रूटीन जो है वो चेंज हो गई थी। मोहम्मद सुबहान जो है वो धो रहा है मुँह। तो आजकल वैसे भी मेरी थोड़ी रूटीन जो है वो चेंज हो गई है। जब से बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं तब से मैं पहले घर की सफाई करती हूँ और बिस्तर वगैरह हर चीज़ लपेट के रखती हूँ, और उसके बाद फिर तसल्ली से नाश्ता तैयार करती हूँ सफाइयाँ वगैरह करके। तो पहले ये होता था कि बच्चों ने स्कूल जाना होता था, इस वजह से फिर मैं पहले नाश्ता बनाती थी और उसके बाद फिर सफाइयाँ करती थी। अभी घर माशाल्लाह साफ़ है। हाँ जी, आज छुट्टी है। बंदे को ना परेशानी बन गई है। और माशाल्लाह घर जो है वो बिल्कुल ऐसे साफ़ हो गया। चारपाइयाँ मैंने अंदर डाल दी, बिस्तर वगैरह भी लपेट लिए थे। माशाल्लाह जी, यहाँ पे चाय हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। और इधर बच्चों के लिए भी जो है वो मैंने ठंडी कर दी है। इसको उतार के रख देते हैं नीचे। और बच्चे जो है ना वो भी आ चुके हैं। अभी ये नहीं कहना कि ये कैसी माँ है सुबह बच्चों को चाय दे देती है, ये निहार मुँह नहीं होते, ये पहले दूध के फिल्टर पी के तो फिर बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं बैठे, इस वजह से फिर मैं इनको चाय दे देती हूँ। इनके लिए चाय जो है वो ठंडी की है, क्योंकि ना चाय ज़्यादा गर्म थी इस वजह से। और ये चुटकी भर थोड़ी थोड़ी सी पकड़ो भाई, ये एक बंदे की और ये हो गई दूसरे की। कल बिस्किट मंगवाए थे वो पड़े हुए थे, और बच्चे जो है ना उन्होंने कहा हमने चाय के साथ बिस्किट लेने। मैंने कहा चले इनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। और अभी मैं रखूँगी तवा और बनाएंगे हम मज़े मज़े के पराठे मक्खन वाले। इनको साइड पे कर देते हैं तो फिर उठा लूँगी जब नाश्ता तैयार हो जाएगा। बच्चे अपनी चाय लेकर चले गए हैं जी अंदर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं मक्खन सॉरी ये गर्मी की मार है। आप सभी ने कह रहे, थोड़ी देर पहले कह रही थी कि गर्मी नहीं है, अभी कह रही है क्योंकि वो अचानक से सूरज है ना वो तपिश वाला हो गया। तो यहाँ पे मैं मक्खन वाले पराठे तैयार कर रही हूँ। तो मेन मसला जो है ना सुबह सुबह रोटी बनाने का वो होता है जैक और सूजी का, क्योंकि वो रोटी खाते हैं। इस वजह से फिर मैंने कहा चलें 1-2 पराठे और भी बना देते हैं, क्योंकि तारिक साहब बोल रहे थे चावल गर्म कर दें वही खा लेंगे। मैंने कहा चले नाश्ता कर ले, चावल जो है वो तो बाद में भी बंदा खा सकता है, लेकिन सुबह नाश्ता अच्छा करना चाहिए। इसको दूध दिया है, पी नहीं रहा। ज़्यादा गर्म कर दिया आपने, थोड़ा थोड़ा हो ना नींद कर। सुबह इसका पहले बर्तन धोते हैं और उसके बाद फिर ये सारा दिन लगा रहता है। इस बेचारे के लिए भी गर्मियाँ मुश्किल हो गई हैं, कि गर्मी है ना तो इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये होता भी है ऐसे। क्या करें फिर, हम एसी लगवा देते हैं। सही, एक एसी लगा हुआ तो है, कूलर है, उस पर ये सारा दिन ऐसे आराम से चारपाई के ऊपर बैठ के सोया होता है। चले ये पराठा तैयार हो गया और दूसरा जो है ना डाल देते हैं और फिर उनके लिए बनाएंगे। तो माशाल्लाह जी हमारा नाश्ता जो है वो हो चुका है। और यहाँ पे तारिक साहब ने कहा भाई मेरे लिए तो आपने ना चावल गर्म करने हैं। वो फ़िलहाल जा रहे हैं इधर पानी बांधने के लिए और फिर मोटर चलाएंगे। और मैंने कहा चले जी जैसे आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मैंने तो भाई पराठा जो है ना वो खाया है। पराठे खाने वाली कौम में से हूँ मैं। तो ये उनके लिए ना फिर चावल जो है वो गर्म कर देते हैं। चलें जी, तो यहाँ पे चावल जो है इनको कर लेते हैं गरम। और माशाल्लाह से दूध हमारा जो है ना वो भी बस उबल चुका है। इसको उतार लेंगे और फिर इधर चूल्हे पे ही ना चावल जो है इनको गरम कर लेते हैं। लकड़ियाँ थोड़ी सी आगे करते हैं ताकि आगे चल जाए फिर से। शेरू देख लें, आप छोड़ देते हैं रोज़ ही इसको। तो माशाल्लाह जी नाश्ता जो है वो हो चुका है, बर्तन वगैरह धोए हैं और यहाँ पे जानवर जो है उनको भी बांध दिया। और अभी हम लोग चल रहे हैं इधर भिंडी दौड़ने, क्योंकि वो गोश्त नहीं खाते रहना चाहिए, बीच में कुछ सब्जी जो है ना सब्जी का भी तड़का लगाना चाहिए। और तारिक साहब ने कहा है कि अम्मी जान ने फ़ोन किया है कि आप मेरे लिए सब्ज़ी लेकर आएँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भिंडी तोड़ने। तारिक साहब इसने आधा नुकसान, इसको मैं अभी उधर छोड़ के आता हूँ प्लाट में। हाँ जी, क्योंकि ये इधर उधर तो फिरता रहे तो वहाँ से तो ये नहीं ख़राब करता, इधर से ये ख़राब कर रहा है, उधर से भी ऐसे ही किया।
माशाल्लाह इधर फूल ये वाले अभी भी खड़े हुए हैं, ये सर्दी में होते हैं ना। सुबह ही तारिक साहब ने भिंडी को पानी भी छोड़ दिया है और हमने, हाँ जी, और माशाल्लाह फूल चेक करें, हर तरफ भिंडी के फूल ही फूल है। तो हम लोग जल्दी जल्दी तोड़ना शुरू करते हैं इससे पहले कि पानी सारा ऊपर भर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, जल्दी जल्दी फिर टूट जाएगी ना, सभी तोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को ना ही कहें क्योंकि फिर वो हो जाएगा ना। अल्लाह, सारा ही टूट गया। हमने ना ये हमारे शेरों को उधर भेजने की बजाय सब्जी में लेकर आ गए। अभी बैंगन खिलाने का इरादा है उसका, सही छोड़ता भी नहीं है। मैंने कहा तारिक साहब माशाल्लाह से तोरियां भी हो गई हैं, सब्ज तोरियां 3-4 दिन बाद आए हैं ना। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। तोरी ये लग रहा है जैसे खीरा हो। ये देखें, मैं तो कहता हूँ ये है भी खीरा। नहीं खीरा नहीं है, सब्ज तोरी है वैसे। हाँ जी, ये मोटी हो चुकी है ना, बड़ी हो गई है अब। हाँ, ये पकाने के काबिल नहीं रही है बीज। और एंड तक हमारा जो पेठे की बेल है ना, उसने इतना पेठा लिया लेकिन एक पेठा हमें जो है वो नसीब नहीं हुआ। हाँ जी, तोरी आप उधर ही खड़े हो जाओ, खारिश हो रही है ना, एक इधर भी तोरी पड़ी हुई। और माशाल्लाह यहाँ पे बैंगन चेक करें, ये सब्ज रंग के बैंगन है। सफ़ेद बैंगन जो है ना वो तो आप सबने देखे होंगे, लेकिन ये वाले बैंगन जो है ये हमने खुद भी पहली दफ़ा ही देखे हैं। ये देखें, सब्ज कलर के बिल्कुल ना, कितने ब्लैक भी हैं। हाँ जी, वो ब्लैक भी अच्छे हैं। हम लोग ज़्यादा ब्लैक ही बनाते हैं, लेकिन सफ़ेद भी वो भाई ने लगाए हुए थे, वो भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। हाँ जी, ये ब्लैक है सर, ब्लैक तो नहीं इनको बोलते हैं ये दूसरा कलर होता है, जामुन सा। ये तो मोहम्मद सुबहान और फजर जो चले गए थे, और यहाँ पे माशाल्लाह से भिंडी जो है वो हमने तोड़ ली है। कितनी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा भिंडी है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी, और बनेगी भी ऐसे ही। तो ये क्या कह रहा है मोहम्मद सुबहान। और यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं, ये खीरे की बेल है लेकिन इस बेल में ज़्यादातर जो है ना कांटे ही पड़े नज़र आ रहे हैं। ये खीरे भी कांटों वाले हैं। वही माशाल्लाह, खीरा चेक करें भाई, इसके साथ एक और भी लगा हुआ है, इसका क्या करें? उसको थरा के तोड़ लो। तारिक साहब का मतलब है थरा के आराम से, ताकि ये साथ जो खड़ा हुआ खीरा ये ज़ाया ना हो। ये देसी ये वैरायटी खीरे ये हैं। हाँ जी, पहले इस तरह के खीरे होते थे, लेकिन अभी वो जो दूसरे आ गए हैं उनका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता जितना इनका होता है। किधर गया था? पानी पीने गया था, इतना सफ़र फिर ऐसे वापस किया है, घर ही बैठे रहते। चलो अब चलें, चल। यहाँ से हमारा घर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चारा की कटाई करने के लिए। तो ये सेकंड टाइम के लिए चारा जो है वो काट लेते हैं, और साथ में जो है आजकल तिलों में ये बेलें काफ़ी ज़्यादा है तो ये भी निकालते हैं, तो दोनों को मिक्स कर लेते हैं। साथ में थोड़ी सी तूड़ी मिक्स करते हैं और फिर जो है वो चारा जानवरों को डाल देते हैं। ज्वार माशाल्लाह से हमारी बड़ी बड़ी हो गई है, अभी पीछे से ही ना खुश्क है, इसमें पानी लगाएंगे ना ये फिर से हो जाएगा, जिसे बोलते हैं फुफुड़ा। तो माशाल्लाह जी ये है ज्वार। अभी चाहें तो इसका बीज जो वो भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमने इसको काटना है और दूसरी दफ़ा जो होगा, वैसे पहली दफ़ा का बीज होता है, हम लोग अक्सर बीज जो वो बाज़ार से ले लेते हैं, लेकिन मेरी नानी जान जो वो बीज बना के रखती थी, घर का ही होता था उनका देसी बीज। और कुछ हरा मैंने काटा है और कुछ जो है वो तारिक साहब जो है वो काट रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं सिविल वर्दी में हूँ, मुझे नहीं दिखाना मैंने कहा चलिए ठीक हो गया। तो आप जो है ना आपको नहीं दिखाते हैं, बस इधर का माहौल दिखा देते हैं। हवा तो माशाल्लाह ठंडी है सुबह सुबह ना। तो ज्वार के गन्ने जो होते हैं ना, हम लोग ये भी खाते थे, वो बहुत मीठे होते थे ना देसी ज्वार,
लेकिन अभी वो वाली ज्वार जो है ना वो भी समझ रहे नहीं रही, वो थोड़ी टाइम में आएगी, तकरीबन अगस्त में होती है वो। जैसे ये वाली है ना, इस तरह की ये, इसकी टोटी जो है ना वो छील के चूसते थे, बड़ी मज़े की होती थी। इस साइड पे ना जहाज़ जा रहा है जिसकी आवाज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे चारा जो हमारा कट चुका है और अभी मैं इसको डालती हूँ कपड़े में, या तारिक साहब इसको फेंक के आएंगे मशीन पे। और मैं ना ये वाला घास जो है ये सारा काट लूँगी, ये बहुत शौक़ से खाते हैं जानवर। तो यहाँ पे तारिक साहब जो है ना उनको चारा मैंने उठवा दिया, वो चारा लेकर जा रहे हैं घर। और यहाँ पे पड़ी है दरांती, मैं काटूँगी वो वाला सारा चारा, बारीक बारीक जो है ना ये साइडों पे। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है ना साथ वालों की ये बछड़ा खुल चुका है, ये शायद इन्होंने खुद ही खोला है। तो खुल चुका है, डेली तीसरी दी लड़ाई होती है, दो दुकान पी गया रात। सही है। ये चोर है ना, ये चोर पकड़ा गया, अब जो है ना इसका वो होगा, मौके पे पकड़ा गया। चलो कोई नहीं, इसलिए तो हेल्दी होता जा रहा है। चलिए जी, तो चारा जो है वो हमने काट के रख दिया था और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाया, कुछ कपड़े धोने वाले थे वो धोए, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ टाइम जो है वो रेस्ट किया और उसके बाद अभी आ चुके हैं चारे की कटाई करने। शेरू को छेड़ो, शेर को छोड़ दे, फिर उधर ले आओ पानी पिला के, उधर ही छोड़ना है। चले ठीक हो गया, ये भी शेरू बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, वो गाय को रुकने भी नहीं दे रहा ना। आ जाओ इधर, चल भाई शेरू, सारा दिन ये खुला रहता है फिर भी इतना वो है सूखा सा बेचारा। चल, हाँ जी, वो सरसों का तेल देना, उसके साथ इसका मैदा जो है वो सेट हो जाएगा, क्योंकि ये खाता तो ठीक है लेकिन फिर भी इस तरह रहता है। अभी ये खुद जाके वहाँ से पानी पिएगा और उसके बाद फिर चरने के लिए चला जाएगा। मैं मशीन लगा लूँ, मशीन पर छोड़ दी है, जाए अभी छोड़। गले में रस्सा आ रहा है ऊपर, इतने साल हो गए ये काम भी नहीं आता तो फिर कोई आना भी नहीं। तारिक साहब बोल रहे हैं कि मैं लगाता हूँ मशीन, आप खुद लगा लेंगे। ये पहले लगानी होती है ना, फिर चारा जो है वो ठीक से कटता है, कुतरा सही हमें। आप मशीन चलाएं उधर। तो ये वाली हमने ना छिक की साइड पे लगाई थी, थोड़ी इधर पड़ी होती है, सारी उधर जाती है। अभी ये वाले दो खाने, इसमें से भी काफ़ी सारी जो है वो अंदर चली जाती है। और यहाँ पे अभी तारिक साहब जो है ना वो लगा रहे हैं मशीन को तेल, इससे फिर वो ना तेज़ तेज़ चलती है। हाँ जी, वही ना, चलती भी ठीक है, वरना सूखी हो तो फिर वो ये इसके टूटने का भी ख़तरा होता है, इसलिए इसको ना तेल लगाना चाहिए। वो आ गई बकरोटियाँ, इधर भी लगाना है, चला। माशाल्लाह जी, यहाँ पे चारा हमारा जो है वो काट चुका है। बस ये है कि अब हम इसमें ना ये तूड़ी मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ चारे में ये थोड़ा सा खुश्क जो होता है ना, ये करते हैं और फिर जो है ना जानवरों के पेट भरते हैं। तो यहाँ पे तूड़ी मिक्स करके जानवरों को चारा जो है वो डाल दिया था और अभी इन्होंने खा भी लिया। बस कुछ हमारे मेहमान आ गए तो फिर हम लोग चले गए उधर, और व्लॉग फिर बाद में ना नहीं बनाया। तो अभी इनके पानी का टाइम हो चुका है, तो इनको पानी जो है वो भी साथ में पिला लेते हैं, क्योंकि फिर जो है ना मैंने करने हैं घर के बाकी के काम, क्योंकि सेकंड टाइम फिर वही सफाइयाँ वही सारे काम। आ जाओ, छी देख लें,
छीते आई। अब उसको पता चल गया कि मैंने पानी पीना है। ये हम लोग पंजाबी, मैंने कहा ये देखें हाल तारिक साहब, आप ये जामुन का पौधा ये खड़वाने वाले हैं। बल्कि सारी हमारी फैमिली कहती थी कि आप लोग जो है ना, हट जाओ हट जाओ। सामने रखा गया। हाँ जी, जैक को कैमरे के सामने रखा करें, इधर आ जाओ, छी पी पानी। तो और इसने हालत देखे जामुन की क्या कर दी। तो यही हाल इसने उधर भी किया था वैसे, प्लेटों के नीचे ना, तो वो उसकी जो बनी हुई है क्या उसको फाउंडेशन, उसको ख़तरा था, वरना प्लेटें हमारी जानी थी। एक साइड तो इस खाली कर छड़ी। हाँ जी, तो इधर रेत है ना असल में, मट्टी है, तो बस आने वाले टाइम में फिर इसका एक घर बनाएंगे। मरिंदा वे भाई थल्लू ठंडी मिट्टी निकले, फिर बांधा है, वो गर्म हो जाती, फिर खड्डा। हाँ जी, रेत है ना, रेत जल्दी गर्म हो जाती है, और मट्टी को एक दफ़ा पानी लगा दिया जाए तो वो सारा दिन फिर वो ठीक रहती है। पानी पीने दो, पूरी बात है ना, तंग नहीं करते। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है और जानवरों को पानी वगैरह मैंने पिला दी, और अभी फिर से मैं कर रही हूँ घर की सफाई। असल में मसला जो है ना वो उधर है, उस साइड पे तो हमने छीक लगाई, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा जो है वो रह गया। उधर से ना ये तूड़ी काफ़ी सारी आ जाती है, जब चारे में मिक्स करते हैं ना तो उड़ती है। तो इंशाल्लाह कल जो है इसका भी कुछ करूँगी ताकि उधर से ये ना आए। वरना मैंने सुबह सफाइयाँ की थी और अभी देख लें इसी व्लॉग में ही सुबह सफाई दिखाई थी और अभी फिर से वैसे कचरा हो गया। तो गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गर्मी की काफ़ी ज़्यादा शिद्दत है। तो बाकी इस व्लॉग हम ना यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सर्दी वाले जो व्लॉग होते हैं वो फ्रेश होते हैं, और गर्मी वाले पर पसीना होता है और बंदा बाजार होता है अपने आप से भी। बस इस तरह काम लेकिन करने हैं ना, काम जो है वो ज़िंदगी के साथ चलते हैं।